के ऊपरी क्षेत्रों में औषधीय पौधों और आजीविका पर अब आचार्य बालकृष्णा जी के विचारों को आमंत्रित करते हैं। इस मंच पर, और मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सारे लोग बाद में आए, उससे पहले से ही हमारी परम सम्माननीय आदरणीय बहन उमा दीदी जी यहाँ पर बैठी हुई थी और अभी भी उसी निष्ठा से बैठी हुई हैं। इनकी निष्ठा को, इनके कार्य करने के प्रति जो रुचि और संकल्प है माँ गंगा के लिए, उसके लिए एक बार आप ताली बजा दें, मैं ये चाहूँगा। हम बात कर रहे हैं प्रातः काल से गंगा की पवित्रता, अविरलता जो हमने समाप्त की है उसको हम पुनः कैसे ला सकते हैं। वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। ये हमारा देश का सौभाग्य है वह इस रूप में, क्योंकि गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाना है, यह माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है, सरकार जिसके लिए कृत संकल्प है और पूर्ण करने के लिए पूरी दृढ़ता के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में प्रयत्नशील है। हम सब की भी यही संकल्पना, भावना है जिसके लिए आप यहाँ सभी आए हैं कि यह अभियान पूर्ण हो, बहुत शीघ्र पूर्ण हो और पूर्णता के साथ में पुनः ये कभी अपूर्ण न हो, वो निरंतरता के साथ उस स्वरूप को प्राप्त हो, यही हम सब की भावना है। और मैं, क्योंकि मेरा विषय आयुर्वेद है और कहा भी है जड़ी बूटी के लिए मैं कुछ बात कहूँ, क्योंकि जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ वह वृक्ष से प्राप्त होती हैं। और इस देश में, क्योंकि यह देश ऋषि मुनियों का, तपस्वियों का देश था, यहाँ पर आज भी दुनिया का, जैसे अभी आप देख रहे थे हमारे माननीय जितेंद्र जी प्रेजेंटेशन दे रहे थे आयुष मंत्रालय का, पूरी दुनिया का जो 7% बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता है, इस देश की विशेषता है। और उस विशेषता को खोजने के लिए जाएं तो जो हिमालयी क्षेत्र है, जो गंगा जी के आसपास का किनारा है, वह बहुत विशाल भूभाग है जहाँ पर जैव विविधता है। यह उस जैव विविधता को बनाने के लिए हमको प्रयास भी करना है। और आज जो हम गंगा जल के अंदर जो औषधीय गुणों की बात करते हैं, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि वह उसकी वजह से है कि आज भी हिमालयी क्षेत्र में ऐसी जड़ी बूटियाँ विद्यमान हैं कि उन जड़ी बूटियों के जड़ में से स्पर्श हो करके उन हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई जब गंगा माँ एक स्वरूप धारण करती है तो उन औषधीय गुणों से, उन दिव्य गुणों से वो परिपूर्ण हो जाती है। इसकी वजह से उस गंगा जल के अंदर दिव्यता है और वो दिव्यता उन वृक्षों की, लताओं की और वनस्पतियों की वजह से है। तो इसीलिए जितने भी भाई यहाँ पर अभी हैं, आप इसको समझिए कि वनस्पतियाँ और जड़ी बूटियाँ एक तो हमारे जीवन के लिए व्यावसायिक रूप से हम कैसे उसका प्रयोग कर सकते हैं, ये एक पक्ष है। पर दूसरा पक्ष यह है कि वनस्पतियाँ और जड़ी बूटियाँ होंगी तो ही गंगा जी का जो जीवन है उसकी भी रक्षा होगी। तो गंगा को बचाने के लिए भी वनस्पतियों की आवश्यकता है। इसके लिए मैंने थोड़ा सा प्रयास किया था कि इसके ऊपर किस तरह से कार्य हुआ है, पहले क्या स्वरूप था। तो ये 1642 में एक यूरोपियन यात्री था जेसुस्ट करके, वह यात्री जब इस हिमालय क्षेत्र को, गंगा के क्षेत्र को उसने भ्रमण किया, उस यात्री ने कहा था कि मैंने पूरा हिमालय क्षेत्र को देखा, वहाँ पर बहुत विशाल वन संपदा को मैंने पाया। गंगा के किनारे पर हरिद्वार की ही यदि बात करें, आज से 30-40 साल पहले जो पूरा जंगल दिखाई देता था, आज कहीं कोई जंगल नहीं दिखाई देता है। यदि प्राचीन काल की मैं बात करूं, अभी स्प्रिंगर के अंदर एक रिसर्च पब्लिश हुआ है, उसके अंदर कहते हैं वो 1624 के अंदर हिमालय क्षेत्र को देखा तो ये गंगा जी के किनारे पर या तो ऊपर मिट्टी थी, नीचे पत्थर होते थे, बाकी कोई चीज़ वहाँ पर आसपास में नहीं दिखता था। पर यदि आप जाएंगे, आज आप देखिए पूरा जब मैदानी भाग में
ऋषिकेश के बाद में आप गंगा सागर तक जाइए, बहुत मुश्किल से गंगा के किनारे पर आपको मिट्टी दिखाई देगी, वहाँ पर रेत और बालू है। तो उसको हम कैसे ठीक करें, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, गांव से हैं। यदि वहाँ हम वृक्षों का रोपण करेंगे तो निश्चित रूप से मिट्टी के वृक्षों की जड़ में मिट्टी आकर के मिट्टी रुकना शुरू हो जाएगी और मिट्टी का कटाव रुकेगा, तो गंगा के अंदर जो सील्ड है, जो ज़्यादा जो गंदगी आना है वो रुक जाएगा। जो सबसे बड़ी बात यह होगी कि उससे जो पानी का स्तर है, जो जल का स्तर को बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं, अविरलता की बात कर रहे हैं, उसके लिए बाकी भी उपाय के साथ में यदि सघन वृक्षों का रोपण होगा तो वह निश्चित रूप से जल का स्तर भी बढ़ाएगा, जल की शुद्धता को और क्वालिटी को भी बढ़ाएगा। अब बात आती है कि आपकी जो जिम्मेदारी है, आपका जो दायित्व है, आप क्या कर सकते हैं। मैं कुछ निवेदन के साथ में बातें रखना चाहता हूँ। हमने रिसर्च किया है, हिमालयी क्षेत्र से लेकर के गंगा के बेल्ट में जो जड़ी बूटियाँ या वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, और ये रिसर्च भी होना चाहिए और सरकार से भी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा है और आप सभी वरिष्ठ जन यहाँ पर बैठे हैं, और मैं माननीय उमा दीदी जी से भी मैं प्रार्थना करूँगा कि रिसर्च की एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अन्यत्र पाई जाने वाली औषधियों से ज़्यादा गुणकारी औषधियाँ हिमालयी क्षेत्र में और गंगा के आसपास में हैं। और जो आसपास के भाई हैं, सभी लोग यदि जड़ी बूटियों को लगाते हैं, रोपण करते हैं, आने वाले समय में आज जड़ी बूटियाँ प्राकृतिक रूप से ख़त्म हो रही हैं। जैसे जड़ी बूटी आपका जो विभाग है, राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान, वह भी सहयोग करेगा और बाकी मंत्रालयों से भी सहयोग मिले। तो आप भाई लोग प्रयास करिए कि अपने गंगा के आसपास के जितने भी क्षेत्र की जो ज़मीनें हैं वहाँ पर जड़ी बूटियों का रोपण करिए, सुगंधित पादप का रोपण करिए, वहाँ पर लेमन ग्रास और खस। मैं कहता हूँ कि सिर्फ 2 चीज़ भी आप लगा दें, उसका बहुत बड़ा मार्केट है। उससे मिट्टी का कटाव रुकेगा। रेतीली मिट्टी होने की वजह से जो अनुपजाऊ भूमि है, उससे जो आपको पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, वो लाभ मिल पाएगा। मैं हिसाब लगा रहा था कि अभी लेमन ग्रास ऑयल का वर्ल्ड वाइज इतना बड़ा मार्केट है कि यदि हम भारतवर्ष से हजारों करोड़ रुपए का यदि लेमन ग्रास ऑयल तैयार करें तो भी दुनिया का मार्केट उससे पूरा नहीं हो पाएगा। इतनी बड़ी मार्केट उसके लिए उपलब्ध है, उसको लगाएं। तुलसी को हम लगा सकते हैं, शतावर को हम लगा सकते हैं, अर्जुन आदि के जो वृक्ष हैं हम उनको लगा सकते हैं। इस तरह से आप सब भाई जितने भी आए हैं, क्योंकि हम सब का दायित्व है, सरकार तो सहयोग करने के लिए उद्यत है। एक तरह से मैं कहूँ कि जो हमारे मन की जो भावना है, हमारे हृदय की संवेदना है, उस भावना और संवेदना को एक मूर्त रूप देने का जो कार्य है वो सरकार के द्वारा हो रहा है। तो सभी गांव वासियों के लिए, सभी ग्राम पंचायत के क्षेत्र के लोगों के लिए ये बड़े गर्व और गौरव की बात होनी चाहिए कि जो आप चाहते थे वो सरकार करने के लिए तैयार है। और आगे हमको उस कार्य में सहयोग करने के लिए सबसे पहले अभी बात हो रही थी कि उन एरियाओं को इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से फ्री रखा जाए, क्योंकि आज का यह कार्यक्रम विशेष करके ग्राम पंचायत उस क्षेत्र से जुड़े हुए भाई बहनों के लिए आयोजित किया गया था। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी ग्राम प्रधान भाई यहाँ पर आए हैं, जो गंगा जी के नदियों के आसपास रहने वाले भाई बहन हैं, उन सब से हमारी प्रार्थना है कि स्वयं यहाँ से आज कम से कम 2-3 संकल्प आप करके जाइए। एक तो कि आप स्वयं अपने खेतों में, जो गंगा जी से 1-1.5-2 किलोमीटर तक के भी खेत हैं, वहाँ पर आप पेस्टिसाइड और केमिकल्स नहीं डालेंगे और औरों को न डालने के लिए आप प्रेरित करेंगे। आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि मात्र 2-3% केमिकल खेतों में जो पौधों में जाता है, बाकी वो बह करके गंगा जी में चला जाता है। आपका यह छोटा सा प्रयास माँ गंगा को प्रदूषित होने से बचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान प्रदान करेगा। दूसरी बात, हम अपने दैनंदिन जीवन में यह संकल्प लेकर के जाएं कि प्लास्टिक थैलियों का प्रयोग हम नहीं करेंगे और प्रयास करें अपने ग्राम पंचायतों में भी आप प्लास्टिक पन्नियों को प्रतिबंधित करवाएं। और
कानूनी नहीं करा सकते हैं तो लोगों को प्रेरित करें कि आप अपने दैनंदिन जीवन में पन्नियों का प्रयोग से बचें। इससे आप देखेंगे कि जो क्षेत्रों में जो गंदगी है या प्रदूषण का जो बहुत बड़ा कारण है उससे भी आप बच सकेंगे। ये दो छोटे छोटे से निवेदन थे। तीसरी बात जो मैं करना चाह रहा था कि हम प्रयास करें कि गंगा के किनारे पर या तो जड़ी बूटियों की ही हम खेती करें या अधिक से अधिक वृक्षों को लगाने का प्रयास करें, और जितने भी गंगा के किनारे पर पेड़ लगे हुए हैं उनको ना काटें, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से आपके भी पेड़ हों। प्रयास करिए कि उन पेड़ों को माँ गंगा के लिए अर्पित करते हुए उसको वहाँ पर खड़े रहने दीजिए। अपने जीवन के उपयोग के लिए और दूसरे लकड़ियों की और पेड़ पौधों की आप व्यवस्था करने का प्रयास करिए। ये छोटे छोटे से प्रयास यदि हम लोग करते हैं तो हमारी सहभागिता हम स्वयं सुनिश्चित कर पाएंगे, और जब व्यक्ति अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेगा तो यह पूर्ण विश्वास है कि माँ गंगा जो हमने अपवित्र हम लोगों ने किया हुआ है वो एक दिन में स्वतः अपने स्वरूप में आ सकती है। तो हम लोग इसके लिए प्रयास करें। और आज ये पहला इस तरह का अवसर मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में कि माँ गंगा को लेकर के, गंगा की अविरलता पवित्रता को लेकर के सभी मंत्रालयों को, सभी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, माननीय मंत्रीगण और जमीन खेत खलिहान से जुड़े हुए हमारे भाई बहन यहाँ आकर के सामूहिक चर्चा हुई हो, ये पहला प्रयास है। और हमें भी बहुत प्रसन्नता है, खुशी है कि मैं आज इस आयोजन का, इस संकल्प का साक्षी बनने का हमको मौका मिला। तो हम सब का संकल्प होगा, हम सब का विचार एक होगा तो यह कार्य अवश्य पूर्ण होगा, इसमें कोई शंका और संशय नहीं है। बस आवश्यकता है कि इस गति को, इस ऊर्जा को, इस संकल्प को निरंतरता हम प्रदान करें। कहने की बात बहुत हो गई है, करने की बारी है। आइए हम सब मिल कर के माँ गंगा के लिए, क्योंकि गंगा शांत वातावरण में मदमस्त बहती जा रही थी, हिलोरे लेती सजती रहती, कभी उफनती तो कभी शांत बस बहती जा रही थी। पर आज जो है कि आज जो दुर्दशा है उससे लगता है कि गंगा का जो करुण क्रंदन है अब वह और हमारे कानों में ना गूंजे। हम उसको एक, हम स्वयं समस्या न बन करके समाधान बन करके सच्चे गंगा पुत्र और पुत्री बन करके सामने खड़े हो जाएं। वो समय आ गया है और सब लोग कृत संकल्प हैं, हमको ऐसा लगता है, और हम सब मिल करके और यह अभियान को साकार करेंगे, पूर्ण करेंगे। ओम शांति। अब माननीय